जैसे कि मैंने पिछले लाइव में बताया है आपको, खड्ग का अर्थ होता है तत्काल चलायमान शस्त्र। एक तरीके से ये मंत्र नहीं है, ये है शस्त्र जो आपके चारों तरफ बुने हुए अज्ञानता के धागों को काटता है, जो आपके चारों तरफ बंधे हुए दुर्भाग्य के धागों को काटता है, जो आपके चारों तरफ बंधे हुए असफलता के जालों को काटता है। तो दुर्भाग्य, असफलता और साधना क्षेत्र में आगे ना बढ़ पाने वाले साधकों के लिए ये मंत्र बहुत लाभकारी है। तो ठीक ऐसे कुछ चीजें शायद रही हों रावण के साथ, तो उन्होंने इस अद्भुत और महाप्रचंड मंत्र की रचना की, यानी शक्तियों के माध्यम से वो मंत्र प्राप्त किया। जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का जो वीडियो है वो समस्त साधकों के लिए है, जो व्यक्ति साधनाओं में रुचि रखते हैं और जो साधनाओं को करना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी है और साधना क्षेत्र में या तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें एक ऐसी गुप्त विधा या गुप्त प्रक्रिया के बारे में बात होगी पूरे वीडियो में, कि उस प्रक्रिया से क्या होता है, साधक की जो साधनाओं में रोक लग रही है और जो अनुभूतियां उसे नहीं हो पा रही हैं, और जब वो सिद्धि करता है तो शक्ति से उसका सानिध्य नहीं हो पा रहा है, शक्ति से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, और भी कई गुप्त विधाओं में वो पारंगत नहीं हो पा रहा है, उसका मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, और कई साधनाएं और सिद्धियां करने के बाद भी वो जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया और विशेष मंत्र जो कि बड़े गुप्त मंत्र हैं, तो उन मंत्रों को, हालांकि ये मंत्र मेरा निकाला हुआ नहीं है, ये बड़ा गुप्त मंत्र है, पौराणिक है। अब करते हैं इस गुप्त मंत्र के ऊपर चर्चा कि क्या है ये मंत्र। आपने सुना होगा कि रावण ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, महापराक्रमी थे। जब वो प्रक्रियाएं करते थे और या जब उन्हें इस मंत्र की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि उनकी सारी प्रक्रियाएं सफल नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रक्रियाएं सफल नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने एक मंत्र की रचना की, और वो मंत्र था खड्ग रावण मंत्र। और उस खड्ग रावण मंत्र का सीधा सीधा सा है, जैसे कि मैंने पिछले लाइव में बताया है आपको, कि खड्ग का अर्थ होता है तत्काल चलायमान शस्त्र। एक तरीके से ये मंत्र नहीं है, ये है शस्त्र जो आपके चारों तरफ बुने हुए अज्ञानता के धागों को काटता है, जो आपके चारों तरफ बंधे हुए दुर्भाग्य के धागों को काटता है। तो दुर्भाग्य, असफलता और साधना क्षेत्र में आगे ना बढ़ पाने वाले साधकों के लिए ये मंत्र बहुत लाभकारी है। तो ठीक ऐसे कुछ चीजें शायद रही हों रावण के साथ, तो उन्होंने इस अद्भुत और महाप्रचंड मंत्र की रचना की, यानी शक्तियों के माध्यम से वो मंत्र प्राप्त किया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सभी देवी देवता एक दूसरे के मंत्रों के रचयिता हैं। ब्रह्मा ने विष्णु जी के मंत्र को प्रचलन में लाया, विष्णु जी ने सरभ या जो है महादेव बाबा के मंत्रों को जो है प्रचलन में लाए, महादेव बाबा विष्णु जी के मंत्रों को प्रचलन में लाए। तो इस तरीके से सभी शक्तियां एक दूसरे के मंत्रों की रचना करती हैं। ठीक ऐसे ही रावण को जो खड्ग मंत्र दिया गया था वो निकुंभला मां के द्वारा दिया गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद मंत्र नहीं खोज सकता है, ना ही प्राप्त कर सकता है। तो रावण ने जो मंत्र खोजा, जिस मंत्र का उन्होंने नाम दिया खड्ग रावण मंत्र, वो निकुंभला माता की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मंत्र मांगा था कि जो साधक के जीवन को अग्रसर करे और आध्यात्मिक और भौतिक और तांत्रिक तीनों क्षेत्रों में ये त्रिकोणीय लाभ दे। तो उन्होंने जब माता से ये मंत्र मांगा कि कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जिस मंत्र के जप से साधक के सभी केंद्र खुल जाएं और गुप्त शक्तियां स्वतः ही उसका मार्गदर्शन करें, और गुप्त शक्तियां उसको जो है जहां भी उसके जीवन में जहां भी अवरोध आ रहे हैं, जो भी साधना में शक्ति से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो मंत्र आगे बढ़ाए। जो रावण ने खड्ग रावण मंत्र की जो प्राप्ति की थी, जिसका नाम उन्होंने दिया खड्ग रावण मंत्र, तो ये एक उनकी जो कुलदेवी थी, जो कुलदेवता थे निकुंभला देवी, तो उन्होंने उन्हें ये मंत्र दिया था। ये मंत्र बड़ा गुप्त मंत्र है और इस मंत्र के मूल देवता है भगवान शिव। तो जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। तो ये जो मंत्र है ये बड़ा अद्भुत है और बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। अगर आप इसे बिना विधान के ही 3 दिन 21-21 माला करेंगे तो बहुत प्रचंड रूप से परिवर्तन नजर आएगा और बहुत अद्भुत जो है अनुभूतियां होंगी। लेकिन कभी भी मंत्रों से छेड़छाड़ नहीं की जाती और कभी मंत्रों से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे 3 दिन ना जाप करें, आप इस मंत्र का विधि विधान से जप करें, क्योंकि अगर आप विधि विधान से जप करेंगे तो उसके जो लाभ आएंगे वो अलग ही होंगे।
तो जो ब्रह्मांड में शक्तियां विचरण कर रही हैं, उन समस्त शक्तियों की कृपा और उन समस्त शक्तियों के द्वारा दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी को आपके अंदर रखा हुआ जो सॉफ्टवेयर है, जो शक्तियों को सुन सकता है, वो तत्काल तीव्र गति से काम करेगा और वो उन फ्रीक्वेंसियों को सुन पाएगा। क्योंकि मानस विधा जो है वो आपके अंदर के सिस्टम को जागृत कर देती है, और जब वो जागृत हो जाती है तो जो भी शक्तियां मानस की हैं उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं और उनसे आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही संभावना खड्ग रावण मंत्र की साधना करने पर प्रकट होती है, क्योंकि कई गुप्त शक्तियां उस साधक का मार्गदर्शन करने के लिए स्वतः ही उससे जुड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये जो मंत्र है, वैसे तो मंत्र आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन वो मंत्र बहुत बड़ा है। साथ में छापा में जो छापे गए हैं अक्षर, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत त्रुटियां हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले लाइव में बताया था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि गुरु प्रथा के द्वारा ये मंत्र दिया गया हो या प्रचलन में हो, क्योंकि जब गुरु कान में बोलता है तो उच्चारण सटीक और साफ सुथरा होता है। और जहां आप लिखते हैं शायद एक मात्रा या एक अक्षर इधर से उधर हो जाए लिखते हुए, चलो आपने लिख लिया कोई बात नहीं, जब आपने अपने शिष्य को दिया उससे लिखने में भूल हो गई तो वो चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं और मंत्रों की जो क्षमताएं हैं वो खोती चली जाती हैं। तो जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, खड्ग रावण मंत्र है जो, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। और क्योंकि मैंने इसको खुद करके देखा है 2 से 3 दिन, तो बड़ी तीक्ष्णता है इस मंत्र में। स्वतः ही जो है दिमाग में भारीपन छाने लगता है और ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे लोक में चले गए। तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे 20-25 रेडियो अलग अलग स्टेशन लगा के छोड़ दिए गए और वो सारे बज रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग में उलझन पैदा होगी, झंझट खड़े होंगे, समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि आपके में संभावना है या नहीं है तंत्र क्षेत्र में प्रवेश की। तो जो मेरे साथ अनुभव हुए हैं, मेरे साथ यही अनुभव हुए हैं कि मैंने 3 दिन जप किया उस मंत्र को, और जो मेरी निर्विचार स्थिति हो जाती थी, जो मैं बना लेता था ध्यान के माध्यम से, या कोई चीज देखनी है तो निर्विचार स्थिति में पहुंचना होता है। जब आप किसी शक्ति से फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं तो आपको निर्विचार स्थिति में पहुंचना होता है। तो उस निर्विचार स्थिति में मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। इतने विचार द्वंद्व अंधड़ विचारों के अंदर चले आ रहे थे, बड़े बड़े बवंडर से घूम रहे थे विचारों के, और बिना तारतम्य के, कोई तारतम्य नहीं था उनमें, कोई जुड़ाव नहीं था। क्योंकि जैसे जैसे आपके विचार होते हैं ठीक वैसे वैसे आंसर आना शुरू हो जाते हैं। और आंसर में अगर 6 या 8 लोग बैठे हैं, आप एक प्रश्न करिए तो 6 और 8 लोग अलग अलग उत्तर देंगे उसका। और जब 6-8 लोग एक साथ बोल पड़े तो क्या आप उनकी बातें सुन पाओगे? क्या आप निश्चित कर पाओगे कि कौन सा उत्तर सही है? आप निश्चित भी कर पाए कि ये उत्तर सही है, लेकिन ये थोड़ा सा उलझाऊ विषय है। तो अगर आप ये साधना, ये प्रक्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से इसके अद्भुत परिणाम आएंगे। और ध्यान रखिए, कोई भी साधना अकेले में करना थोड़ा सा घातक हो सकता है, क्योंकि ये सरल नहीं है। ये जो मंत्र है बड़ा तीक्ष्ण प्रभाव देता है। और अगर व्यक्ति सध नहीं पाया, तो अगर व्यक्ति के ओरा, जो उस साधक का ओरा है, अगर वो कमजोर है तो वो मानसिक विक्षिप्तता की तरफ जा सकता है। तो अगर आप करें तो ध्यान रखें, कम से कम षडाक्षर मंत्र के एक बार पुनश्चरण और नवा मंत्र का एक बार पुनश्चरण निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि ये खड्ग रावण मंत्र है, बड़ा तीक्ष्ण है और बड़ा प्रभावकारी है। ऐसा ना हो कि जो है चीजें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए। तो इस मंत्र को आपको बताया जा रहा है और इसका विधान दिया जा रहा है, आप इस मंत्र को करिए और जीवन में जो साधनात्मक जीवन है उसमें आगे बढ़िए। तो मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र एक तो बड़ा है जो कि गूगल पे है, और एक छोटा मंत्र है। उस मंत्र को करने से आप बड़े मंत्र को भी कर पाएंगे। और अगर आप छोटा मंत्र ही जप कर रहे हैं, मैंने दोनों मंत्र किए थे, छोटा मंत्र भी किया पहले 3 दिन, उसके अलग प्रभाव थे, बड़ा मंत्र किया उसके अपने अलग प्रभाव थे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि लंबा वीडियो से मतलब नहीं है। इसका यह है कि अगर वीडियो 6 से 7 मिनट का हो तो पर्याप्त होता है, लेकिन अगर वीडियो इससे ज्यादा बड़ा हो रहा है तो फिर उसका दूसरा भाग बना लेना ज्यादा उचित है। तो ये जो खड्ग रावण मंत्र है, इस मंत्र के बारे में और इस मंत्र की पूरी प्रक्रिया और पूरे विधान के बारे में जो आगामी वीडियो आने वाला है उसको आप देखिए। उसमें आपको मंत्र और विधान दोनों चीजें प्राप्त होंगी। मंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में दी गई है, और मंत्र के विधान के बारे में और मंत्र प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी, यानी अगले भाग में दी जाएगी। तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।